आइडियोम्स आपके सीईटी के पेपर में है, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आइडियोम्स के। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी आएंगे। दोनों की मैंने सीरीज़ चालू की है, रोज़ 10-10 हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। ये सारे मैंने अंकित ग्रेवाल जी के नोट्स हैं, ये हैं उन्होंने शेयर किए हुए हैं टेलीग्राम पे। उनका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उनको ज्वाइन करके ये पीडीएफ्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, अगर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो वो आप फिर वहाँ से कर सकते हैं। तो आइडियोम्स क्या होता है, एक छोटा फ्रेज़ आपको दिया होता है क्वेश्चन में और उसका मीनिंग आपको बताना होता है। तो उसके लिए कोई भी लाइन या फिर एक पूरा आपको लाइन दिया होगा, आपको उसका बताना पड़ेगा वन वर्ड में। ए रेड लेटर दे, रेड मतलब रेड जिसे हम कहते हैं कि डर का प्रतीक होता है, या फिर किसी चीज़ का हम सिंबलाइज करते हैं कि खूनी या इस तरीके की, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एन इम्पॉर्टेंट डे, अ डे दैट इज़ प्लेजेंटली नोट वर्दी मेमोरीज, या फिर ऐसा दिन जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा प्लेजेंटली है। प्लेजेंट भी, हैप्पी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है और वेरी स्पेशल डे। ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब गिफ्ट मतलब खुशी, गैब का मतलब हो गया कि ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको सरस्वती, मतलब कईयों का होता है ना कि उनके बोलने से ही हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वाक पटुता की जो उनकी जानो होती है, उनकी जीवा पर, उनकी जीभ पर सरस्वती जी भी विराजमान है। मतलब एबिलिटी टू स्पीक एलोक्यूंटली, बहुत अच्छे से बोलना, इतनी वाक पटुता से बोलना कि वो गलत भी बोल रहा होगा तो भी हम उसे सही मानेंगे। टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली, मतलब अच्छे से बात करना और शालीनता से बात करना। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। नट मतलब होता है कोई भी अखरोट वगैरह हो गया जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है मुंह से, अगर हम बात करें तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, एक टफ चैलेंज है, एक डिफ़िकल्ट पर्सन है, या फिर एक प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना मुश्किल है, यानी लोहे के चने चबाना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये सबने सुना होगा। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूज चेज। गूज क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को जो है ही नहीं एक्चुअल में, जैसे कोई चीज़ है ही नहीं और उसको बहुत ज़्यादा, मतलब वो हावी हो रही है और उसको जंगलियों की तरह उसको पकड़ना। फ्यूटाइल सर्च मतलब है नहीं लेकिन हम उसको कर रहे हैं। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, कोई प्रॉफिट नहीं मिलना हमें उस एडवेंचर से, फालतू में हम करे जा रहे हैं, निरर्थक काम करे जा रहे हैं। वर्थलेस हंट मतलब अगर हम शिकार पे गए हैं, कोई हमें ना तो कोई शिकार मिला और फालतू में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। अ वाइल्ड गूज चेज। सेकेंड है फेस द म्यूज़िक। फेस द म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक को फेस करो, यानी गेट रेप्रीमेंडेड, बी पनिश, पनिश हो अगर तुमने गलती की है तो बी पनिश्ड। टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, तुमने गलत काम किया है तो टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज के लिए तैयार रहिए। एक्सेप्ट द ब्लेम, गलती की है तो किए का परिणाम सुनिए, ब्लेम मानिए, अपने आप पे करिए। वंस इन द ब्लू मून मतलब पूरी नीली काली रात में, एक नीले चंद्रमा में एक बार, कभी कभी नीला चंद्रमा आता है, वंस इन अ ब्लू मून। इसको हम बोलेंगे रेयरली एंड फ्रिक्वेंटली, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा। रेयरली बहुत बहुत मुश्किल से, या इनफ्रिक्वेंटली जो कभी भी लगातार नहीं होता हो। ठीक है, कभी कभी जिसे हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। टू बी अंडर द वेदर मतलब मौसम के नीचे आना। टू नॉट फील वेल, हम फील अच्छा नहीं कर रहे हैं, बीमार फील कर रहे हैं, बीमार होने को कहते हैं टू बी अंडर द वेदर। मतलब हम कहते हैं ना मौसम की वजह से, मौसम ऐसा चल रहा है इसलिए हम बीमार हो गए। टू बी इन द लॉ स्पिरिट्स, हेल्दी अनहेल्दी होना। टू स्मेल रेड, एक चूहे को करना, मतलब कुछ ना कुछ तो सस्पेक्ट है, कुछ ट्रिक है, डिटेक्टेड समथिंग, कुछ तो गलत है, दाल में कुछ तो काला है। वो रीज़न टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज़ पे शक करना, मतलब कोई कारण होना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, खुशी भी नहीं दिया, और कंप्लीट सरप्राइज, एकदम से हो गया, या एक सडन कामटी, बिल्कुल एकदम से शांति आ गई। एन अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर, जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ, अनएक्सपेक्टेड डिज़ास्टर हो गया, वो हमारे लिए आकस्मिक घटना हो गई, एकदम से हो गया। मतलब बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब झाड़ियों में, झाड़ियों को हराना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मुश्किल है बहुत। बीट अराउंड द बुश मतलब बुश कहते हैं झाड़ी, झाड़ के आसपास करना। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को अवॉइड करना। स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, किसी भी गोल गोल बातें करना, घुमा फिरा कर बात करना, सही मुद्दे पे ना आना, मतलब बुश डायरेक्ट उस बुश को अवॉइड नहीं करना, उसके गोल गोल करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी ही धुन में, मतलब अपना ही ट्रम्पेट बजाना, अपने ही बारे में बातें करना,
अपना ही भोपू बजाना, प्रेज वन सेल्फ टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, अपने अचीवमेंट सारा दिन बताए जाना, या फिर हम कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। ठीक है, तो ये हो गए हैं हमारे 11, कोई बात नहीं, हम 10 करने वाले थे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें इस बुक में 200 है, हम लोग जल्दी ही इनको कंप्लीट करके और दूसरी बुक हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।